आपका ध्यान सबसे पहले उस सांस की तरफ, जिस सांस में आप जी रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आप क्यों जी रहे हैं। क्यों हर सुबह उठते हैं और वही सवाल दिमाग में घूमता है, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्यों हर खुशी के बाद दुख का डर आता है? क्यों हम शांति चाहते हैं पर शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं? गौतम बुद्ध ये सब नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने उस सवाल का सामना किया जिसने सारी मान्यताओं को उल्टा कर दिया। वो सवाल जो किसी शिष्य ने नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने पूछा जिसने खुद को खोया हुआ समझा, यकायक किसी चेतावनी की तरह। वो व्यक्ति बुद्ध के सामने आया। वो रोया नहीं, उसने पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, क्या इसका अर्थ है कि मेरी समझ गलत है या मेरी इच्छा? ये सवाल सुनकर भी बुद्ध चुप रहे। अब आप सोच रहे होंगे, लोग सवाल पूछते हैं, आध्यात्मिक गुरु जवाब देते हैं, ये तो उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सवाल में ही जंजीर है। अगर आप सही शांति के लिए सही उत्तर ढूंढते हो तो असल में आप गलत ढूंढ रहे हो। आप समाधान को पकड़ना चाहते हो, न कि उससे मुक्ति पाना चाहते हो। इसीलिए बुद्ध चुप रहे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने देखा, उन्होंने उस सीकर को उसी चुप्पी में लगा दिया, क्योंकि अन्य सभी कहते हैं ये है शांति की कुंजी, लेकिन बुद्ध कहते हैं यहां सवाल ही रूपक है। और जैसे ही वो व्यक्ति पहले सवाल से खामोश हुआ, उसने महसूस किया कि उसका मन शांत था, लेकिन वो खुद छुप रहा था अपनी बेचैनी से। वो आदमी पहले उत्तर चाहता था, लेकिन उसकी चाह ने उसे और उलझन में डाल दिया था। और इसी उलझन को बुद्ध ने अपनी चुप्पी से उसे देखने को कहा, क्योंकि शब्द हत्या करते हैं पर अनुभव जागता है। उस दिन आदमी को लगा कि बुद्ध गलत हैं, और यही कटु अनुभव उसकी पहली सीख बना। नहीं, बुद्ध गलत नहीं थे। बुद्ध जानते थे कि जब तक तुम सवाल को खुद से दूर समझते हो, तब तक तुम अपनी सफलता को भी सवाल मान लेते हो। और ये वही उलझन है जो दुनिया भर के दौड़ रहे इंसानों को पकड़ता है। वे अपने सवाल से डरते हैं, और वही डर ही शांति का असली बंधन बन जाता है। कई शिष्य बोले, भगवान, क्या आप जवाब नहीं देंगे? बुद्ध देखते रहे, न बोले, न हंसे, न कुछ कहा। बस उस सीकर के मन में सवाल को देखा। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा सत्य था, सवाल का जवाब देना नहीं, सवाल का सामना करना सिखाना। क्योंकि जब तुम सवाल को समझते हो, तब तुम जवाब से निस्वार्थ हो जाते हो। और तब वही वो क्षण है जहां शांति जन्म लेती है, क्योंकि तुम शांति ढूंढना बंद कर देते हो, तुम उसे अनुभव करते हो। शब्द जो समाधान नहीं देते, अनुभव वही देता है, जो साधारण कथा नहीं होती बल्कि जीवन बदल देने वाला सच होती है। तो आज मैं तुम्हें वो वही पहला सीख देता हूं। जब तुम प्रश्न से उतर जाओ, जब तुम जवाब के पीछे भागना छोड़ दो, तब वास्तविक शांति स्वतः प्रकट होती है। क्योंकि असली मुक्ति शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। उस आदमी को लगा कि बुद्ध ने उसे अपमानित किया है। वो सोच रहा था, मैं इतनी दूर चला आया, इतना साहस करके सवाल पूछा, और सामने वाला चुप। उसके भीतर गुस्सा नहीं था, दुख भी नहीं था, उसके भीतर भ्रम था, और भ्रम सबसे खतरनाक होता है। वो व्यक्ति वहां से उठकर जाने लगा, और यही वो पल था जहां हर दूसरी कहानी खत्म हो जाती, लेकिन यहां असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही वो मुड़ा, बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान किसी करुणा की नहीं थी, वो मुस्कान समझ की थी। मानो बुद्ध कह रहे हों, अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। वो व्यक्ति रुक गया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया उसके भीतर कुछ शांत है, लेकिन उसका दिमाग उस शांति को स्वीकार नहीं कर पा रहा। यहीं से बुद्ध का सबसे खतरनाक सिद्धांत शुरू होता है, जिसे आज तक ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। बुद्ध मानते थे, मन शांति से नहीं डरता, मन उस क्षण से डरता है जब उसे पकड़ने को कुछ नहीं मिलता। और यही उस आदमी के साथ हो रहा था। अब उसके पास कोई सवाल नहीं था, और यही बात उसे असहज कर रही थी। वो वापस बुद्ध के पास आया और बोला, आपने मेरा सवाल छीन लिया। ये वाक्य सुनकर शिष्य चौंक गए, लेकिन बुद्ध अब भी चुप रहे, क्योंकि बुद्ध जानते थे, अब ये व्यक्ति उत्तर के योग्य नहीं, अब ये व्यक्ति अनुभव के लिए खुल चुका है। सामान्य गुरु शांति देते हैं, बुद्ध पहले बेचैनी छीनते हैं। उस आदमी ने आगे कहा, जब तक मेरे पास सवाल था मुझे लगता था मैं अधूरा हूं, अब सवाल नहीं है तो मुझे लग रहा है मैं खाली हूं। और यही वो शब्द था, खाली। बुद्ध ने पहली बार आंखें खोलीं और सिर्फ एक वाक्य कहा, यही वो जगह है जहां लोग डरकर वापस भाग जाते हैं। बस इतना ही। अब सोचो, कोई गुरु होता तो 10 उपदेश दे देता,
लेकिन बुद्ध ने सिर्फ डर की ओर इशारा किया। क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे, इंसान दुख से नहीं भागता, इंसान खालीपन से भागता है। दुनिया में लोग इसलिए व्यस्त रहते हैं, इसलिए रिश्ते पकड़ते हैं, इसलिए पैसा, नाम, पहचान, गुस्सा, यहां तक कि दुख भी पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि कुछ भी होना खाली होने से बेहतर लगता है। और यही वो पत्थर है जो हर इंसान अपने हाथ में पकड़े बैठा है। अब उस आदमी को समझ आने लगा, वो शांति नहीं ढूंढ रहा था, वो खालीपन से बच रहा था। बुद्ध ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस आदमी के हाथ की ओर इशारा किया, जहां वो अनजाने में एक पत्थर उठाए खड़ा था। शिष्य हैरान थे, ये पत्थर कहां से आया? लेकिन वो आदमी जानता था, ये पत्थर उसका सवाल था, उसका डर, उसकी पहचान, उसकी बेचैनी। और तभी बुद्ध ने वो वाक्य कहा जो सुनने में साधारण है, लेकिन समझ में आए तो जिंदगी पलट दे। पकड़ना ही दुख है। बस, कोई लंबा प्रवचन नहीं, क्योंकि दुनिया आपको सिखाती है, और पकड़ो, और बनो, और पाओ। बुद्ध कहते हैं, छोड़ने की हिम्मत करो। वो आदमी कांप गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ, वो दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास कम था, वो दुखी इसलिए था क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहा था। पत्थर गिरा, आवाज हुई, लेकिन उस आवाज से ज्यादा भारी उसके भीतर से कुछ टूट कर गिरा। और उसी क्षण वो आदमी मुस्कुराया, बिना वजह, बिना कारण। और यही असली शांति थी। बुद्ध ने फिर चुप्पी ओढ़ ली, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। याद रखना, शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। शांति वो स्थिति है जब आप कुछ पकड़े हुए नहीं होते। और यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये सच खतरनाक रूप से आजाद करता है। पत्थर गिरने की आवाज के बाद वहां कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई चमत्कार नहीं दिखा, क्योंकि बुद्ध का मार्ग चमत्कारों का नहीं बल्कि भ्रम तोड़ने का था। वो आदमी शांत खड़ा था, लेकिन उसके भीतर जो चल रहा था वो तूफान से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार उसके पास कोई पहचान नहीं बची थी, न सवाल, न खोज, न शिकायत, न लक्ष्य। और यही वो अवस्था थी जिससे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। बुद्ध ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उठकर चलने लगे। शिष्य घबरा गए, क्योंकि गुरु बिना उपदेश दिए चले जा रहे थे। वो आदमी भी उनके पीछे चल पड़ा। अब वो उत्तर नहीं चाहता था, वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि बुद्ध इस खालीपन के साथ क्या करते हैं। वे एक सूखे पेड़ के पास रुके जहां एक मरा हुआ पत्ता जमीन पर गिरा था। बुद्ध ने उस पत्ते को उठाया और हाथ में पकड़ लिया। कुछ क्षण बाद उसे छोड़ दिया, फिर उस आदमी की ओर देखा और पहली बार पूरी बात कही। तुम्हें लगता है तुमने पत्थर छोड़ा, पर सच ये है कि तुमने सिर्फ भारी चीज छोड़ी, हल्की चीजें अब भी तुम्हारे भीतर हैं। यह सुनकर वो आदमी चौंका, क्योंकि उसे लगा था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन बुद्ध यहीं रुकने वाले नहीं थे, जहां शांति को भी चुनौती दी जाती है। बुद्ध बोले, लोग दुख छोड़ना चाहते हैं, पर वे सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं, और वही नया दुख बन जाता है। ये वाक्य ऐसा था जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो, क्योंकि आज तक उसे यही सिखाया गया था कि सुख अच्छा है और दुख बुरा। लेकिन बुद्ध इस विभाजन को ही झूठ बता रहे थे। वो आदमी बोला, तो क्या सुख भी छोड़ना होगा? और यहीं पर बुद्ध ने सबसे खतरनाक काम किया। वे मुस्कुराए, क्योंकि ये वही सवाल था जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। बुद्ध बोले, जब तुम सुख को पकड़ते हो तब वो बोझ बन जाता है, जब तुम उसे बहने देते हो तब वो जीवन बन जाता है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं था, ये सीधे इंसान की जड़ पर वार था, क्योंकि पूरी दुनिया सुख को जमा करने में लगी है, पैसा, तारीफ, रिश्ते, पहचान। और बुद्ध कह रहे थे कि जमा करना ही समस्या है। शिष्य बेचैन हो गए, क्योंकि ये शिक्षा उनके भीतर भी कुछ तोड़ रही थी। बुद्ध आगे चले और एक गांव के पास रुके, जहां लोग आपस में झगड़ रहे थे। कोई सही था, कोई गलत नहीं, सब अपने अपने सच को पकड़ कर बैठे थे। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, इनमें से कौन दुखी है? वो आदमी बोला, सब। बुद्ध बोले, नहीं, ये दुखी नहीं है, ये सही होने के भूखे हैं। ये वाक्यों से गहरी चोट दे गया, क्योंकि सही होने की भूख ही सबसे छुपा हुआ जाल है। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम सही साबित होना चाहते हो तो मुक्त नहीं हो सकते। ये सुनकर वो आदमी समझ गया कि उसकी पूरी जिंदगी भी सही बनने की कोशिश थी। अच्छा इंसान, अच्छा साधक, अच्छा खोजी, और यही उसकी सबसे बड़ी कैद थी। बुद्ध ने फिर वही चुप्पी ओढ़ ली, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो आदमी पहली बार हंसा, हल्का, बिना वजह, क्योंकि उसे दिख गया था कि समस्या जीवन नहीं था, समस्या उसका पकड़ना था। उसने देखा कि दुख, सुख, शांति, अशांति सब आते जाते हैं, और जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है वही टूटता है। बुद्ध ने चलते चलते आखिरी बात कही, याद रखना, मुक्ति कोई अनुभव नहीं, मुक्ति वो साहस है जहां तुम अनुभव को भी पकड़ते नहीं,
और यहीं ये कहानी उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि बुद्ध कोई सहारा नहीं दे रहे, वे सहारे छीन रहे हैं। और यही कारण है कि बुद्ध आज भी खतरनाक हैं, क्योंकि वे तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाते, वे तुम्हें खाली लेकिन आज़ाद बना देते हैं। और ये आज़ादी हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि शांति पाने से पहले तुम्हें अपने पकड़े हुए सुख को भी छोड़ना पड़ता है, और वही वो अंतिम दरवाज़ा है जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। उस आदमी को अब ये भ्रम भी टूट चुका था कि बुद्ध उसे शांति सिखाने आए हैं, क्योंकि बुद्ध शांति नहीं दे रहे थे, वे तो एक एक करके उसके सहारे छीनते जा रहे थे। और अब जब वो लगभग खाली खड़ा था, तभी बुद्ध ने सबसे अजीब काम किया। उन्होंने उसे अपने साथ बिठाया नहीं, समझाया नहीं, बल्कि उसे भीड़ में ले गए। वही भीड़ जहां लोग हंसते हैं, लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जहां शोर है, लालच है और जीवन अपनी पूरी गंदगी के साथ मौजूद है। शिष्य घबरा गए, क्योंकि ये तो सन्यास के उलट था, क्योंकि बुद्ध का अगला सत्य ये था कि जो शांति भीड़ से भाग कर मिले वो टिकती नहीं। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, अब यहां रहो, बस इतना ही, कोई नियम नहीं, कोई ध्यान नहीं। वो आदमी डर गया, क्योंकि भीड़ उसका पुराना जहर थी, वही भीड़ जहां वो हमेशा खुद को साबित करता रहा था। बुद्ध ने उसे एक दुकान के सामने खड़ा कर दिया, जहां एक व्यापारी मोल भाव में चिल्ला रहा था। बुद्ध बोले, देखो। आदमी ने देखा, व्यापारी जीतना चाहता था, ग्राहक सस्ता लेना चाहता था, दोनों सही होना चाहते थे, दोनों बेचैन थे। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? आदमी बोला, शोर। बुद्ध बोले, नहीं, ये शोर नहीं, ये पकड़ है। फिर बुद्ध उसे आगे ले गए, जहां एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी। प्रेम था, लेकिन डर भी था। बुद्ध बोले, ये प्रेम नहीं, ये भविष्य को पकड़ने की कोशिश है। आदमी कांपने लगा, क्योंकि अब उसे दिखने लगा था कि दुनिया में ज्यादातर दुख बुरा होने से नहीं, अच्छा ज्यादा पकड़ने से पैदा होता है। फिर बुद्ध ने सबसे खतरनाक बात कही, अगर तुम शांति को भी बचाने की कोशिश करोगे तो ये भी तुम्हें बांध लेगी। ये सुनकर आदमी का दिमाग चकरा गया, क्योंकि अब तक वो यही सोचता आया था कि शांति अंतिम लक्ष्य है, लेकिन बुद्ध लक्ष्य को ही जाल बता रहे थे, जहां गुरु मंजिल नहीं, रास्ता भी तोड़ देता है। बुद्ध बोले, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, यहां तक कि शांत भी नहीं। और ये वाक्य इतना उल्टा था कि आदमी हंस पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है। बुद्ध उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए, और यही सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि बुद्ध साथ नहीं थे, मार्गदर्शन नहीं था, कोई सहारा नहीं था। और उसी क्षण आदमी ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, वो बस अब किसी को पकड़ नहीं रहा। भीड़ वही थी, शोर वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वो देख रहा था। और यही वो क्षण था जहां बुद्ध की असली शिक्षा शुरू हुई, बिना बुद्ध के, क्योंकि बुद्ध जानते थे अगर गुरु साथ रहे तो शिष्य उसे भी पकड़ लेगा। और यही कारण है कि बुद्ध ने जानबूझकर दूरी बनाई, ताकि आदमी अपने अनुभव को भी गुरु न बना ले। भीड़ में खड़े खड़े उस आदमी ने पहली बार देखा कि विचार आते हैं, जाते हैं, भाव उठते हैं, गिरते हैं, और वो बीच में खड़ा सिर्फ देख रहा है, न पकड़े हुए न भागते हुए। और तभी उसे समझ आया कि बुद्ध ने उसे शांति नहीं दी, बुद्ध ने उसे देखने की आज़ादी दी। और ये आज़ादी खतरनाक है, क्योंकि अब दोष देने को कोई नहीं, पकड़ने को कोई नहीं, और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने का साहस चाहिए। बुद्ध दूर से देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। और यही वो बिंदु था जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आगे जाने का मतलब है अपने ही भीतर के आखिरी सहारे को छोड़ देना। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा भी बाकी है। जब ये आदमी अपने पुराने जीवन में लौटेगा, अपने रिश्तों, अपने अपमान, अपने डर के बीच, और वहीं ये देखा जाएगा कि उसने सच में छोड़ा है या सिर्फ समझा है। जब वो आदमी भीड़ से वापस लौटा तो उसे लगा जैसे वो उसी जगह पर है, लेकिन वही इंसान नहीं रहा। दुनिया बदली नहीं थी, लोग वैसे ही थे, शोर वही था, समस्याएं वही थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो किसी भी चीज को पकड़ नहीं रहा था। और यही वो जगह थी जहां असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा जंगलों में नहीं, जीवन के बीच में टूटती है या टिकती है। वो आदमी अपने गांव लौटा, वही लोग जिन्होंने उसे कभी नीचा दिखाया था, वही रिश्ते जिन्होंने उससे उम्मीदें बांधी थीं, वही डर जो वर्षों से उसके भीतर बैठा था, अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आया। क्योंकि बुद्ध ने उसे कोई कवच नहीं दिया था, न मंत्र, न नियम, न पहचान, बस देखने की क्षमता दी थी। पहले दिन ही एक व्यक्ति ने उसका अपमान किया। पुराना वो इंसान होता तो जवाब देता, गुस्सा करता या भीतर ही भीतर टूट जाता, लेकिन इस बार उसने देखा। अपमान आया, शरीर में गर्मी उठी, विचार दौड़े, लेकिन उसने किसी को पकड़ा नहीं, न अपमान को, न अपनी छवि को, और कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। उसे डर लगा, क्योंकि पहली बार दुख टिक नहीं पाया। अगले दिन उसे लाभ का मौका मिला, आसान पैसा, बिना मेहनत, बिना जोखिम। और यही बुद्ध की सबसे खतरनाक परीक्षा थी, क्योंकि सुख को छोड़ना दुख छोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उसका मन बोला, ले लो, क्या फर्क पड़ता है,
लेकिन उसने देखा कि लालच भी एक पकड़ है और उसने उसे भी बहने दिया। तीसरे दिन उसका कोई अपना दुख में था, रो रहा था, सहारे की मांग कर रहा था, और वो उलझ गया, क्योंकि करुणा और पकड़ के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। उसने बुद्ध के शब्द याद किए, पकड़ना ही दुख है, और पहली बार उसने बिना बचाने की कोशिश किए, बिना भविष्य संभाले, सिर्फ पूरी उपस्थिति के साथ साथ बैठना चुना। और आश्चर्य ये हुआ कि सामने वाला व्यक्ति शांत हो गया, क्योंकि उसे समाधान नहीं, साथ चाहिए था। और यहीं उसे समझ आया कि बुद्ध ने उसे ठंडा नहीं बनाया था, बुद्ध ने उसे साफ बनाया था। दिन बीतते गए और हर दिन जीवन कोई नया जाल फेंकता, कभी डर, कभी सुख, कभी पहचान, कभी आध्यात्मिक गर्व, हर गर्व भी, क्योंकि लोग उसे बदलता देख रहे थे, सम्मान देने लगे थे। और यही सबसे सूक्ष्म पकड़ थी, मैं अब अलग हूं। और उसी क्षण उसने खुद को पकड़ा और छोड़ दिया, क्योंकि बुद्ध ने यही सिखाया था, अगर तुम खुद को भी पकड़ लोगे तो फिर बंधन शुरू हो जाएगा। और अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आती है। वर्षों बाद वही आदमी बुद्ध के पास वापस आया, कुछ पूछने नहीं, कुछ पाने नहीं, बस देखने। बुद्ध ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, और वही चुप्पी अब भारी नहीं थी। वो आदमी बोला, अब मैं समझ गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए, और यही मुस्कान सबसे खतरनाक थी, क्योंकि बुद्ध बोले, अगर तुम समझ गए हो तो इसे भी छोड़ दो। और उसी क्षण आखिरी परत टूटी, क्योंकि ये कहानी ज्ञान पाने की नहीं थी, ये कहानी हर चीज छोड़ने की हिम्मत की थी, यहां तक कि बुद्ध को भी, यहां तक कि इस कहानी को भी। और यही बुद्ध की शिक्षा दुनिया की हर शिक्षा से अलग हो जाती है, क्योंकि बुद्ध तुम्हें शिष्य नहीं बनाते, वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और यही कारण है कि ये मार्ग लोकप्रिय नहीं, लेकिन सच्चा है, क्योंकि जो रास्ता सहारा देता है वो भी एक दिन पकड़ बन जाता है, और जो रास्ता सहारा छीन ले वही आज़ादी देता है। उस आदमी ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन भीतर से नहीं झुका, क्योंकि अब झुकने को भी कोई नहीं बचा था। वो चला गया, बिना पहचान, बिना घोषणा, बिना कहानी फैलाए। और यही बुद्ध का अंतिम रहस्य था, जो सच में मुक्त होता है वो प्रचार नहीं करता। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें बेचैनी हो रही है, तो समझ लेना कि बुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी तुम्हें बेहतर बनाना नहीं चाहती, ये तुम्हें खाली लेकिन आज़ाद बनाना चाहती है।